नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिमी संग लाइफ में। आज का टॉपिक देखकर आपको समझ आ गया होगा कि हम आज क्या करने वाले हैं। जी हाँ, हम योगा के कुछ बेसिक स्टेप्स करने वाले हैं जो कि हमें दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जिससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। आप ओम का उच्चारण 3, 5, 7 विषम संख्या में कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करने से मन की शुद्धि होती है और हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं। इसी तरह ध्यान मुद्रा में बैठे हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। अपने आँखों को बंद रखेंगे। शांति पाठ की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दिन के 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटे में हम 20 मिनट खुद को दे ही सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग को अपनाइए। स्वस्थ रहेंगे तो मन भी प्रसन्न रहेगा। आप प्रसन्न रहेंगे तो आपका परिवार प्रसन्न रहेगा। परिवार प्रसन्न रहेगा, आपके आसपास लोग प्रसन्न रहेंगे और इस तरह एक स्वस्थ समाज का विकास होगा। आँखों को बंद ही रखेंगे और दोनों हाथों को रगड़ते हुए गर्म करेंगे और उसे अपनी आँखों पे लगाएंगे, चेहरे पे। अब हम आँखों की एक्सरसाइज करेंगे। आँखों को ऊपर नीचे इस तरह कम से कम 5 बार ऊपर 5 बार नीचे करेंगे। ऊपर नीचे करने के बाद अब हम आँखों को दाएं और बाएं घुमाएंगे। दाएं और बाएं भी 5 बार ही करेंगे। अब हम आँखों को रोटेट करेंगे बाएं से दाएं की तरफ। इसे भी हम 5 बार घुमाएंगे और 5 बार घुमाने के बाद फिर दाएं से बाएं की तरफ घुमाएंगे। इस तरह रोटेशन कंप्लीट करने के बाद आँखों को तेज़ी से बंद करेंगे और खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। इस तरह 5 बार करने के बाद आँखों को थोड़ा विराम देंगे। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। धीरे धीरे उसे हम बाएं तरफ अपने कंधे से कानों को छुआने की कोशिश करेंगे और फिर बाएं से दाएं की तरफ कानों को कंधे तक लाने की कोशिश करेंगे। फिर उसी तरह गर्दन को आगे की तरफ और उसी तरह पीछे की तरफ घुमाएंगे। बहुत ही आराम से घुमाना है। ये स्टेप भी हम कम से कम 5 बार करेंगे। इसके बाद हम गर्दन को बाएं से दाएं की तरफ रोटेट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता, जोर नहीं लगाना है। और फिर 5 बार रोटेशन कंप्लीट होने के बाद दाएं से बाएं की तरफ करेंगे। गर्दन का रोटेशन करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जिनको अगर गर्दन में पेन हो, स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो, उन्हें गर्दन कभी भी आगे की तरफ नहीं झुकाना है। दाएं, बाएं और पीछे, आगे की तरफ नहीं झुकाना है रोटेशन के समय भी। और जो दाएं बाएं
कंधों को कानों से टच करते हैं, उस समय भी मैं करके दिखा रही हूँ आपको। सिर्फ पीछे की तरफ दाएं से बाएं, पीछे की तरफ और बाएं से दाएं, पीछे की तरफ ही रोटेशन लेना है। रोटेशन कंप्लीट होने के बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। हाथों की मुद्रिका को ध्यान दीजिएगा। आगे की अंगूठे के बाद की जो 2 उंगलियां हैं उन्हें मोड़ते हुए अंगूठे से एक साइड के नासिका को दबाते हैं और दूसरे साइड के नासिका को छोड़ देते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए आप बाएं से सांस लीजिए और फिर दाएं से सांस छोड़ दीजिए, और फिर दाएं से ही लेना है और बाएं से छोड़ देना है। ये एक कंप्लीट साइकिल हुई। ध्यान दीजिएगा, बाएं से सांस लेना है, दाएं से छोड़ देना है, फिर दाएं से ही लेना है और बाएं से छोड़ देना है। ये पूरी एक साइकिल हुई। इस तरह हमें कम से कम 5 मिनट तक करना है, और जो भी आपको आरामदेह आसन हो उस आसन में बैठ जाना है। और आप चाहें तो आसन को बीच में बदल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा देर बैठने में तकलीफ़ हो तो हाथों को भी बदल सकते हैं, पर कम से कम 5 मिनट करना है ये आसन। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अनुलोम विलोम करते समय हमें सांस की आवाज़ नहीं आना चाहिए। सांस लेने का लेते और छोड़ने की जो गति होती है वो बहुत ही मंद होनी चाहिए। आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आराम से सांस लेना है और उतने ही आराम से सांस को छोड़ना है। जितना समय सांस लेने में लगना चाहिए उतना ही समय सांस छोड़ने में भी लगना चाहिए। अब हम कपालभाति करेंगे। इससे पेट की तरह तरह की समस्याएं दूर होती हैं और पेट भी अंदर होता है। इसको करने के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे और झटके से सांस छोड़ेंगे। सांस लेने का पता नहीं चलना चाहिए, सिर्फ छोड़ने की आवाज़ आनी चाहिए। ये आसन भी हम कम से कम 5 मिनट तक करेंगे। अगर आप ये लगातार नहीं कर सकते हैं तो आप मन में काउंटिंग कर सकते हैं कि 1 से 10 गिनती तक हमने झटके से सांस छोड़ा, फिर थोड़ा विराम लिया, फिर हम 10 तक सांस ले और फिर हम सांस छोड़ें। यह प्रक्रिया हम 5 मिनट से शुरुआत करेंगे और हम जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे 5 से 10 मिनट, 10 से 15, 20 मिनट तक हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। इससे पेट संबंधी सारी समस्याएं दूर होती हैं। आपका पेट अगर बाहर निकला है तो वो भी आपका शेप में आता है। अब हम थोड़ा विराम करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखकर पैरों को फैला के कंधे को बाएं तरफ झुका के गहरी लंबी सांस लेंगे। 3 बार गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। फिर सांसों को नॉर्मल करते हुए फिर से उसी तरह आसन में बैठ के भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी के लिए हमें अपने कानों के थोड़ा सा दबाना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा दबाते हुए अपनी उंगलियों को नाक पे और माथे तक फैलाना है और एक लंबी गहरी सांस लेके मन में गुंजन करना है, जिस तरह भ्रमर गुंजन करते हैं। और वो गुंजन ऐसा होना चाहिए कि हमारे पूरे मस्तिष्क में लगे, जैसे कि भ्रमर हमारा
आसपास ही कहीं गुंजन कर रहा है। यह प्रक्रिया भी हम 3 से 5 बार और 5 से 7 बार कर सकते हैं। भ्रामरी के पश्चात हम दोनों हाथों को रगड़ेंगे और गरम करेंगे। चटके लगने चाहिए, इतना गरम करेंगे और आँखों को सेक करेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि हमारा दिन शुभ। इतना समय अगर आप रोज खुद को देंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, शरीर से दूर रहेंगे। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय।